नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मीनल वैरागड़े। फिटप्रो क्लब में आप सबका स्वागत करती हूँ। आई एम सॉरी, बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा था, मे बी नेटवर्क के कुछ इश्यूज थे। तो फिटप्रो मतलब फिटनेस अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस, जिसमें हम आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और सारे हेल्थ चैलेंजेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आज हम स्पेशली डिस्कशन करने वाले हमारे वेट से, हमारे हेल्थ से रिलेटेड जो मिथ्स हमारे होते हैं या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दिमाग में होती है उसके बारे में। मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स होते हैं या लोग होते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम जो हम ना कुछ भी ऐसा नहीं खाते, हम ऑयली चीज़ें नहीं खाते या हम घी जैसी चीज़ तो बिल्कुल नहीं खाते, हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, उसके बावजूद भी हमारा वेट बढ़ता है। हम तो सादा सिंपल सब्जी रोटी दाल चावल खाते फिर भी हमारा वेट बढ़ता है। मैम मैं तो कम ही रोटी खाती हूँ या चावल बिल्कुल नहीं खाती। यकीन मानिए, एक चीज़ खाने से या दूसरी चीज़ ना खाने से हमारे वेट पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे और कितनी मात्रा में खा रहे और कब खा रहे। बहुत बार लोग टाइम बे टाइम खाना खाते हैं या बहुत बार लोग बहुत हेवी खाना रात में खा लेते हैं या लेट नाइट खा लेते हैं और उस वजह से भी तकलीफ होती है। इन सारे मिथ्स में या सारी मिसअंडरस्टैंडिंग में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या एक सबसे इम्पोर्टेंट मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में फैली है कि घी खाने से वेट बहुत बढ़ता है। मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि गाय का जो घी होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत कारीगर होता है, बहुत हमने लेना चाहिए आइडियली। या मैं कहूँगी कि हमारे खाने में रोज घी की कुछ न कुछ मात्रा होनी चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है कि गाय का घी जो होता है ये एक बहुत अच्छे फैट में माना जाता है और हमारे बॉडी में गुड फैट की हमेशा जरूरत होती है। ये नहीं कहूँगी मैं कि फैट की या आप ऑयल खा लो या तली हुई चीज़ें खा लो, लेकिन हमने आइडियली एक स्पेसिफिक अमाउंट, बॉडी वेट के हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड फैट लेना बहुत जरूरी होता है और वो गुड फैट हमेशा गाय के घी द्वारा हमें मिल सकता है। आप जो सॉटे करते हैं वेजिटेबल्स या जैसे वेट लॉस करने के लिए लोग बहुत बार सॉटे किए हुए वेजिटेबल्स या थोड़े कम तेल में, कम घी में पकाई हुई सब्जियां खाते हैं, उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि गाय का घी इस्तेमाल करें। अगर गाय का घी आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो गुड फैट की जो मात्रा आपकी बॉडी में जरूरी होती है वो लंच एंड डिनर में आपको डेफिनेटली मिल जाती है। या फिर जैसे आप ऑमलेट बनाते हैं या फिर आप मतलब अगर पनीर को, जैसे टोफू या पनीर को जब हम थोड़ा फ्राई करते हैं, फ्राई नहीं कहूँगी मैं, तो उससे भी आप पैन में घी डाल के मतलब फ्राई ये कर सकते हैं, रोस्ट या फ्राई कर सकते हैं, तो आपके लिए खाने में ज़्यादा आसानी होती है। उसके अलावा तंदूर में भी जब हम कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ डालते हैं उसमें भी अगर आप गाय का घी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर की जो गुड फैट की मात्रा है वो भर के निकलती है। ऑयल में तो जनरली ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो एडिबल कोकोनट ऑयल होता है वही अच्छा होता है। लेकिन अगर घी में अब देखा जाए, अगर आप किसी और चीज़ में डाल के घी नहीं खा सकते तो आप एक स्पून फुल घी ब्रेकफास्ट में डेफिनेटली ले सकते हो। इनफैक्ट जिनको पेट की शिकायत होती है या जिन्हें एसिडिटी होती रहती है या वो लोग जिनका पेट साफ नहीं होता, या बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हमने अगर कुछ उल्टा सीधा खा लिया तो हमें पेट की शिकायत शुरू हो जाती है, इन लोगों के लिए तो गाय के दूध में अगर आप घी 1 चम्मच रात को डाल के गुनगुने दूध में, मतलब उतना गुनगुना दूध जिसमें घी पिघल जाए, उतने गुनगुने दूध में अगर आप घी डाल के लेते तो डेफिनेटली आपको जो पाइल्स की शिकायत होती है या हार्ट स्टूल्स की शिकायत होती है या अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स या फिर इनडाइजेशन, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व हो जाती है अगर आप रात को ये चीज़ लेते हैं तो। और उसके अलावा जनरली मतलब पुराने ज़माने से आप हमारे नानी नाना दादा दादी इन लोगों से पूछिए, वो लोग आपको बताएंगे कि हमारी मेमोरी को स्ट्रांग बनाने में गाय के घी का बहुत अच्छा महत्व होता है। ये कहा जाता है कि जैसे हार्ट डिसीजेस या पैरालिसिस ऐसे पेशेंट्स में चिकनाई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, इनफैक्ट हमारा साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि जिन्हें इवन हार्ट डिसीजेस है या ब्लॉकेजेस है, उन्होंने भी अगर अपने खाने में थोड़ी मात्रा में गाय का घी अगर खाते हैं तो उसमें भी उनका हार्ट मजबूत होने में या स्ट्रांग होने में मदद होती है। इनफैक्ट उनके वेसल्स भी, मतलब उससे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में खाइए, नहीं तो मैंने कह दिया कि अच्छा है और आप सिर्फ घी ही खा रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पराठे उठाए और उसमें से घी टपक रहा है, ये सीरियसली अच्छी बात नहीं होती। लेकिन गाय का घी हमारे खाने में डेफिनेटली होना चाहिए। 10 से 20 ग्राम का गाय का घी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट डेली, और वो भी प्योर गाय का। आप प्रिजर्वेटिव से मिला हुआ खरीदा हुआ गाय का घी खाएंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए उतना आई कैन से अच्छा नहीं होता। एक और चीज़ जो आपको गाय के घी से मिल सकती है, ये आपकी एजिंग को प्रिवेंट करता है। इवन लोकल एप्लीकेशंस द्वारा भी बहुत से, मतलब आपने देखा होगा पुराने ज़माने में ना गाय के घी से बालों की मालिश की जाती थी जिससे बाल बहुत ही मतलब अच्छे शाइनिंग आती थी बालों में। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसके अलावा फेस में भी मॉलिश की जाती है
अगर आप अंदरूनी मतलब खाते भी है गाय के घी को और अगर मॉलिश भी करते हैं चेहरे पर या आपकी बॉडी पर, बहुत सारे स्पाज में भी गाय के घी से घी या घी को मिलाकर क्रीम्स में मालिश की जाती है, जिससे हमारा यूथनेस मतलब हम यंगर दिखते हैं, हमारा फेस ग्लो करने लगता है। और जब हम, चलो मालिश तो बात की बात है, लेकिन अगर हम खाते भी है गाय के घी को तो डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि वो आपका एजिंग प्रिवेंट करता है और आपके जो आपका यंगनेस मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है। आप अगर कहेंगे कि नहीं वेट बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे लंच प्लेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। उसमें का एक पार्ट जो अनलिमिटेड फूड, जिसमें आप वेजीज सलाद एंड ऑल सारी चीजें खा सकते हैं। एक पार्ट होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, जो जैसे कि दाल या रोटी या सब ये या चावल पुलाव, ये सारी चीजें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती है। एक पार्ट होता है जिसमें आपने सिर्फ प्रोटीन्स लेने चाहिए, लेकिन एक पार्ट होता है जिसमें आपने गुड फैट लेने चाहिए। प्रोटीन्स तो आपको पता है, आप एक अंडे का व्हाइट खा सकते हैं, आप अगर आप वेजिटेरियन या फिर रोस्ट किए हुए नॉनवेज मतलब चिकन या फिश खा सकते हैं, लेकिन आप अगर वेजिटेरियन है तो आप पनीर खा सकते हैं। बट जो एक पार्ट होता है जो गुड फैट हम बताते हैं, उस गुड फैट में आप डेफिनेटली गाय के घी का समावेश कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल का भी समावेश करते हैं, लेकिन गाय का घी ज्यादा अच्छी चीज होती है। तो इस तरह से अगर हम डाइट प्लेट को कन्वर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा मतलब डाइट में वैरायटी आ जाती है। हम अपने बॉडी को स्टार्व नहीं करते कि नहीं ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ये चीजें नहीं होती। और हम जो भी वेजिटेबल्स पकाते हैं अगर हम उन्हें गाय के घी में पकाएं तो और भी अच्छा होता है। और अगर हम नहीं पका सकते तो अच्छा रहेगा कि हम डायरेक्टली खाएं, मतलब गाय का घी सीधा चम्मच में लेकर या तो रोटी को लगा के या डायरेक्टली भी हम खा सकते हैं। तो ये एक सबसे मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने डाइट में घी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, घी लेने से हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये डेफिनेटली रॉन्ग मिथ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो ऑथेंटिक पर्सन है, ये साइंटिफिक स्टडी जिनकी हुई है, उनसे आप जानिए कि आपने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और मेरा हमेशा कहना होता है क्या खाना चाहिए उससे बेटर आपको ये पता होना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए। उसके अलावा जो भी हम खा रहे हैं वो हमने कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये नहीं है कि नहीं स्वीट मैंने खाना ही बंद कर दिया या मैंने ऑयली चीजें खानी बंद कर दी, तो मन में हम बार बार यही सोचते रहते कि नहीं हमने खाना चाहिए, हम ये नहीं खा रहे, हम वो नहीं खा रहे, फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। और उन सब चीजों में आप स्ट्रेस में जाए या डिप्रेशन में जाए और वेट बढ़े, उससे बेटर है कि आपको ये पता रहे कि आपने क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए या इस सब नॉलेज के लिए जुड़े रहिए फिटप्रो क्लब से। आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर या स्पेशल टॉपिक पर चाहते हैं कि हम लाइव करें तो डेफिनेटली आप हमें बताइए, हम जरूर उस पर और डिटेल बताएंगे। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। बाय, टेक केयर।